हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की, यानी 1 to 7 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। Nine of Wands, excuse me, Eight of Wands, the Wild Hunt, the Lord of Shadows, the Holy King, Three of Athens, the Wheel of the Year, the High Priest, the Haunt God. ओके वर्गो, सबसे पहला कार्ड जो पहला बीच में आया है द होली किंग का, मुझे लगता है आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत भटका हुआ सा आपको महसूस हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको करना क्या चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। जैसे कि आपको किसी ने अंधेरे में छोड़ दिया। ओके, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशंस आपको खोजना है। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके समझ से परे हो गया है, उसका बिहेवियर, और अब आप उसके जो बिहेवियर है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आपने शायद कुछ किया था एंड कुछ और तरीके का रिएक्शन दूसरे साइड से एक्सपेक्ट किया था, लेकिन शायद ऐसा रिएक्शन हुआ नहीं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा जानने की जरूरत है वर्गो। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा हो, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में था लेकिन अब उसका आपसे कांटेक्ट नहीं है। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपका बस चले तो आप अभी उनसे रोमांटिक बातें करना शुरू कर दें, आप अभी उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दें,
लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इस पर्सन का क्या बिहेवियर होगा अगर आप अपना इस तरीके का वीक चेहरा या इमोशनल चेहरा इनको दिखाते हैं तो। ओके, एक तरीके का रेजिस्टेंस, अपने ही भावनाओं से आप लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगला कार्ड है द वाइल्ड हंट का। एकदम से कुछ चेंज आने वाला है वर्गो। ओके, और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ द शैडो से मुझे लग रहा है कि आप किसी को फॉलो कर रहे थे। फॉलो करने का मतलब आप किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे थे। इसको हम स्टॉकिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप उनके सोशल मीडियाज या उनके बिहेवियर को आप ट्रैक कर रहे थे, एंड ट्रैक करते करते फाइनली आपको अपने बातों का जवाब मिलेगा। ओके, और आप अंधेरे में से लाइट में आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके पार्टनर ने आपको बताई नहीं थी, जो अब तक आपसे छुपी हुई थी, मिस्ट्री थी। वो सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। आप सब कुछ क्लियरली देख पाएंगे जो अब तक आपको नहीं बताया गया। यह पर्सन आपको बताने भी नहीं वाला, आप खुद उस चीज को खोज के निकालेंगे। ओके, लेकिन द होली किंग के साथ जब ये चीजें सामने आती हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें, अब आप कैसे इस पर्सन को अप्रोच करें, या आप इससे कैसे जवाब मांगे अगर ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। ओके, थोड़े से आप कंफ्यूज लग रहे हैं। अगर आप 2021 की रीडिंग देखना चाहे वर्गो या प्रीवियस वीक की, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये हमेशा याद रखिए रीडिंग देखते समय कि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। तो 3 ऑफ एथेम्स के कार्ड के साथ आपको ये फाइनली बिलीव हो गया है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ऐसा आप फील कर रहे हैं अभी। और आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है परमानेंट आपकी लाइफ से जा चुका है, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे थे। अब ये चीज चाहे जो भी हो, शायद आपको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आप नहीं चाहते थे कि वैसा बिहेवियर आपके पार्टनर का हो, या कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट जिसके वजह से आपको दुख तो हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से थोड़े से संतुष्ट है कि आपको सच का पता चला। ओके, आपका जो दिमाग और दिल बात नहीं मान रहे थे एक दूसरे की। आपका दिमाग कह रहा था कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और दिल कह रहा था कि आपको रुकना चाहिए। वो क्लैरिटी आपको यहाँ मिल रही है। आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन शायद हमेशा के लिए जा चुका है। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ लक आपके फेवर में काम कर रहा है। अगर कुछ वाकई में चला गया है, आपको उसको चेज करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ किस्मत से हुआ है। द हाई प्रीस्ट के साथ आपकी किस्मत आपके साथ है। जो चीज आपके जीवन से जा रही है वो किसी मकसद से ही जा रही है। शायद इतना ही समझ लें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बुरा है या आप बुरे हैं। कभी कभी बस आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के लिए आप सुटेबल नहीं है, सही नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे द हॉन्ट कार्ड है। तो आप अपना स्पेस खोज रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूसरी जगह को देखना चाहते हैं, और अपनी सोच से बाहर निकलना चाहते हैं। जो नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आ गई है, इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, कुछ नेचुरल चीजों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपको नेचर सुकून देगा इस समय। तो ओवरऑल ये रीडिंग अच्छी ही है वर्गो, क्योंकि आपको कुछ पता चलेगा और आप क्लियरली अपने डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि शायद ये चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं आपके लिए, बट शायद यूनिवर्स को ऐसा ही मंजूर है और आपके लिए यही अच्छा है। आपको ये बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके फर्स्ट वीक की, अक्टूबर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।